Yes, Ekta, very well. Even I was thinking about it. But what do you think about both the things or the both the partners are complementing each other at the group stages and even at the knockout stages? क्या तुमने ऐसा कोई पेयर लास्ट ईयर देखा था मास्टर्स क्वीज में जो दोनों ही साथ में कंट्रीब्यूशन देकर आगे बढ़ रहे थे? आई afraid not, Srinivas. There was one pair from the other college of Jalandhar. They were complimenting each other very well. लेकिन ऐसे में क्या होता है कि तुम दोनों बराबर का कंट्रीब्यूशन देने के चक्कर में एक दूसरे से तुमको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो यहाँ पर इसका बहुत ही बड़ा धोखा होता है, ये बात तुम जान लेना। मोमेंट यू कम टू नो कि माई पार्टनर इज़ सुपीरियर एंड आई एम असिस्टिंग हिम एज अ सेकेंड फिडल, चीज़ें एकदम सिंपल सी हो जाती है। Because you have crafted this understanding, you definitely give the right answer to your superior partner also. So in a way you are complementing each other in a right way, Srinivas. तो ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है हम सब के लिए मेंटल एस्पेक्ट से, श्रीनिवास। तो इसके लिए ये सब काम करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आगे की स्ट्रैटेजीज़ बनाने के हिसाब से। तो मैं चाहती हूँ कि अगर तुम्हें स्ट्रैटेजी ठीक लगे तो तुम इस पर काम कर सकते हो, और इफ़ यू हैव सम अल्टरनेट स्ट्रैटेजी और वो तुम्हें अगर बहुत ही ठीक लग रही है तो तुम मुझसे वो शेयर कर सकते हो और हम शायद उसे डेवलप भी कर सकते हैं। लेकिन जितना कि मैंने देखा है पिछले साल और जितना बाकियों से सुना है और जाना है, तो हमारी ये स्ट्रैटेजी जो हमने लास्ट ईयर इम्प्लीमेंट की थी वो बहुत ही सही और राइट वे से हम एग्जीक्यूट करके आगे बढ़ सकते हैं। और शायद जितना मैं जानती हूँ इसका कोई अल्टरनेटिव है नहीं, क्योंकि हमको हरा कर जो पिछले साल जीते थे वो पेयर ने भी सेम ऐसे ही स्ट्रैटेजी वर्क की थी। दे ऑल्सो वेंट एज अ वन एट अ टाइम एंड इट प्रूव्ड स्ट्राइकिंगली सक्सेसफुल एट दैट टाइम। सो यू कैन इमेजिन, अगर ये चीज़ें ऐसे वर्क हो जाती हैं तो हमें शायद इसका सहारा लेना ही होगा। It is all about how you feel at that particular moment and how you respond on that particular situation. Master's quiz is all about responding of that particular moment. ये ध्यान में रखना श्रीनिवास। इसलिए अगर तुम सोचो कि हम दोनों पार्टनर बराबर से कंट्रीब्यूट करके आगे बढ़ेंगे तो ऐसा वर्क नहीं होता। इट इज़ ऑल अबाउट द रिदम। जैसा तुमने सुना है कि ग्रुप स्टेजेस में लीड लेकर आगे बढ़ना एक सही स्ट्रैटेजी है, तो उस स्ट्रैटेजी के लिए हम दोनों में से किसी एक को बैक सीट लेकर ही किसी एक को फ्रंट सीट में रख कर अपने पैर को आगे बढ़ाना होगा। उस हिसाब से ही ये आगे बढ़ सकता है। और वैसे ही ग्रुप स्टेज में हम लीड बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। रही बात नॉकआउट स्टेजेस की, तो उसमें कोई भी चैम्पियन उस दिन हमारे खिलाफ वहाँ खड़ा हो सकता है। तो उसको कैसे काउंटर करना है ये एक आगे की स्ट्रैटेजी होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, तुम्हारा रोल नॉकआउट स्टेजेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, एंड द वे यू रिस्पॉन्ड ग्रुप स्टेजेस एक्सपीरियंस इज़ क्वाइट वाइटल टूवर्ड्स योर नॉकआउट स्टेज जर्नी एट मास्टर्स क्वीज। तो ये सब बातें तुमको ध्यान में रखकर ही तुम्हें मेरे साथ वहाँ पे compete करना होगा। रही बात इम्प्रोवाइजेशंस की, तो अगर किसी लॉजिक के ऊपर किसी को जवाब इंस्टेंटली मिल जाता है, वो बंदा उस टाइम इंस्टेंटली उसे रिस्पॉन्ड करके अपना आंसर दे सकता है। इम्प्रोवाइजेशन के ऊपर हम दोनों का ही बराबर हक होगा। जो उस आंसर को पहले जान लेगा वो वैसे ही उसको रिस्पॉन्ड करेगा। और हाँ, एक बात, वहाँ पर हम एक दूसरे से वैसे बात भी नहीं कर सकते। इफ़ यू गेट द आंसर क्लिक्ड इन योर माइंड, you can totally respond irrespective of debating with your partner। ये बात तुम याद रखना। वो आंसर सही है या गलत ये बात की बात है, लेकिन रिस्पॉन्ड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यस, दैट आंसर कैन बी रॉन्ग एट टाइम्स, उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम्हारा रिस्पॉन्डिंग टाइम इसमें बहुत ही वाइटल होता है। अगर तुमने सही रिस्पॉन्ड किया विद इन लेसर मार्जिन ऑफ सेकेंड्स, और अगर तुम्हारा जवाब एकदम सही रहा,
तो सोचो कम समय में तुमने इतना सारा अचीव कर लिया है, ऐसा उसमें हो जाता है और ये तुम्हारे आगे की जर्नी के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ये बात तुम समझ लो श्रीनिवास। मतलब हमारा जवाब गलत भी रहा तो भी हमें सेकंड चांस मिल जाता है? वेल, ऐसा तो कुछ नहीं है। इफ़ यू फाइंड अ डिलेमा, और अगर एंकर को ऐसा लगता है कि तुम इसमें फंसे हुए हो और तुम राइट आंसर इसमें दे सकते हो, वो तुम्हें सेकंड चांस दिलवा सकता है। इट ऑल डिपेंड्स हाउ दैट एंकर इज। उसकी नीयत कैसी है उसके ऊपर ये सब डिपेंडेड है। लेकिन हमें इतना सोचना होगा कि हमें इसमें कोई चांस मिस नहीं करना है। क्वेश्चन रीड आउट होने के बाद जो पहले बजर दबाएगा उसको ये मौका मिल जाएगा। अगर बजर दबाने के बाद या आंसर टोटली रॉन्ग निकलता है, एंकर उस वक्त सोचेगा कि इन्हें सेकंड चांस देना है या नहीं। अगर नहीं, उस वक्त वो अपोजिट प्लेयर को इसके बारे में आंसर देने के लिए पूछ सकता है। अगर वो आंसर सही हुआ, अपोजिट टीम को उसके मार्क्स मिलकर वो आगे एडवांस करेंगे। ऐसा ये गेम है। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू फील एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। इट इज़ अ जजमेंट फॉर एंकर टू। उसका भी उसमें एक अहम रोल होता है। अगर वो फील कर रहा है 0.8 का आंसर अगर उन्होंने 0.7 दिया, अगर उसको ऐसा लगता है कि ये वो आंसर बहुत सही तरीके से दे सकते हैं, तो कुछ और समय भी अलॉट करके दे सकता है हमें राइट आंसर देने के लिए। तो इन अ वे इट इज़ हीज रोल गेट अस द सेकेंड चांस इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट। लेकिन अगर 0.8 का आंसर समझो तुमने 0.1 दिया, तो ही विल टोटली रूल आउट योर चांसेस इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। ये बात हमें समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ आंसर 0.8 मिलना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। यहाँ आंसर के तुम कितने पास जा सकते हो ये इम्पोर्टेंट होता है। अगर तुम पास जाकर अपना एक मौका बना सकते हो, एंकर तुम्हें एक अलग मौका देने के लिए उस वक्त सोच भी सकता है। ये मास्टर्स क्विज़ का एक अनोखा पहलू है, मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ। सब किसी नए पार्टिसिपेंट को ग्रुप स्टेज तक क्लियर हो जाता है। एज अ एक्सपीरियंस प्लेयर आई एम ऑलरेडी शेयरिंग ऑल दिस थिंग्स विथ यू so that you can prepare all these things in your mind. At the time of actual Masters Quiz competition, you'll be totally prepared mentally in that particular aspect. और तुम डे 1 से ही उसमें अच्छे फोकस के साथ आगे बढ़ सकते हो श्रीनिवास। बस यही तो है अपनी प्रिपरेशन, और क्या हो सकता है। यही बात स्ट्रैटेजीज़ की, वो तो मैंने एक सिंपल स्ट्रैटेजी तुम्हें बता दी है, बाकी और कोई स्ट्रैटेजी इसमें वर्क नहीं हो सकती। बस हाँ, एक बात मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ, अगर ड्यूरिंग द क्विज़ हमारा कोई रिदम बन जाता है, तुम फील करते हो कि ये स्ट्रैटेजी ये टाइम पे वर्क हो रही है, ये स्ट्रैटेजी नहीं, उस वक्त जो स्ट्रैटेजी वर्क होगी उसको ही लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जो चीज़ तुम्हें रिदम में आगे बढ़ाने की कोशिश करा रही है, उस चीज़ को ही लेकर तुम आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि दूसरी कोई भी चीज़ उस रिदम में तुम्हें कभी भी हेल्प नहीं कर पाएगी। और ये तुम्हारी अंदर की आवाज़ तुम्हें हर स्टेज पर बताती ही रहेगी। इस बारे में तुम निश्चिंत रहना। इसलिए मैं कहती हूँ कि मास्टर्स क्विज़ में उस समय तुम क्या फील करते हो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। प्रेशर तो सारी डायरेक्शन से तुम पर होगा, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उस मोमेंट में तुम उस क्वेश्चन के बारे में क्या सोच रहे हो और कैसा लॉजिक वर्क करा रहे हो, तुम्हारी सोच का ज़रिया क्या है, इसके ऊपर तुम्हारा आंसर देने का स्टाइल डिपेंड होगा। ये चीज़ तुम अच्छी तरीके से समझ लेना श्रीनिवास। पूरा तुम्हारा अंदर का खेल है, टोटली योर इनसाइड माइंडसेट। इसलिए हमेशा मास्टर्स क्विज में कहते हैं कि बैक योर सेल्फ, बैक योर ओन कॉन्फिडेंस, डोंट लुक अराउंड फॉर योर हेल्प, सिंपली गो विथ योर इंस्टिंक्ट्स, बैक योर सेल्फ, दैट्स इट।
इसका मतलब तुम सही कह रही थी एकता, कि अगर हमें हमारी स्ट्रेंथ को बैक करना है, जिस समय जिसको वो आंसर आ जाए उसने वो आंसर उस वक्त देना ही होगा। ऐसे ही हमें आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे कोई साथ साथ चलने वाली कोई चीज़ तो है नहीं। जिसका माइंड जैसे वर्क होगा वैसे वो परफॉर्म करेगा। तो दैट इज़ हाउ इट शैल गो। रही बात इम्प्रोवाइजेशन की, तो यस, उसके लिए एक अलग दिमाग होना ज़रूरी है। तो इसके लिए तुम्हारी जो बैक सीट वाली जो कंसेप्ट है वो एक बहुत ज़रूरी कंसेप्ट होगी आगे जाने के लिए। क्योंकि अगर दिमाग फ्री रहेगा तो तुम बहुत सारी चीज़ें उस वक्त सोच सकते हो। तो एक बंदे को बिजी रहकर दूसरे बंदे को ओवरऑल एस्पेक्ट से सोचना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो यस, ये जो सेकंड फिडल और फ्रंट सीट वाली जो चीज़ है वो मुझे अब बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गई एकता। थैंक्स फॉर दैट। और यस, ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी तरीके से वर्क होगी, ये अब मैं भी मानने लगा हूँ। सच में हमारा एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा इस बार। एंड आई एम लकी दैट आई एम पेयर्ड विथ यू दिस टाइम द मास्टर्स क्विज एक्स्ट्रावेगेंजा। थैंक्स एकता फॉर शेयरिंग ऑल दिस डिटेल्स। और कुछ तुम मुझे बताना चाहती हो इसके बारे में जिसके ऊपर मैं काम कर सकूं? हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें करनी है, और वो चीज़ है मास्टर्स क्विज के टाइम कुछ नहीं करना। मतलब एकता, मैं समझा नहीं। मतलब समझने की कोई ज़रूरत नहीं है श्रीनिवास, तुम्हें सिर्फ ब्लैंक माइंड से वहाँ जाना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर तुम्हारे मन में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ या बहुत सारी बातें चल रही हैं तो वैसे तुम्हारा काम नहीं होगा। योर माइंड शैल बी ब्लैंक एंड टोटली एम्प्टी एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन रेजिंग। जब भी क्वेश्चन रेज होगा तब तुम्हारा माइंड एकदम से ब्लैंक चाहिए। और जैसे ही क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आ जाता है और तुम्हारा माइंड उसे रीड कर लेता है, तभी तुम्हारा माइंड उसके ऊपर चलना चालू होना चाहिए। उससे पहले अगर बहुत सारी चीज़ों में तुम्हारा माइंड ऑक्यूपाइड रहेगा तो तुम झट से उसका आंसर लॉजिक के हिसाब से कभी भी नहीं दे पाओगे। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगी कि हमारे प्रोफेसरों ने जो ये प्रिपरेशन वाला जो सेशन रखा है उसे तुम अच्छी तरीके से अटेंड करना और उसे अच्छी तरीके से समझ लेना। ये प्रिपरेशन हमें आज की तारीख में बहुत काम में आएगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ मास्टर्स क्विज़ हमें टोटली अपना माइंड ब्लैंक रखना है। ये प्रिपरेशन हमें एक हेल्पिंग हैंड तो ज़रूर देगी, लेकिन ये टोटली हमें कोई श्योर शॉट रिज़ल्ट देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए प्रिपरेशन के हिसाब से तुम प्रिपेयर कर लो, अपने सारे स्ट्रेंथ्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस गेन कर लो और बाद में टोटली बैक योर सेल्फ। फ्री योर माइंड, डोंट टेक एनी प्रेशर एंड टोटली हैव अ गुड फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट। वो फोकस और वो ब्लैंक माइंड रखना ही तुम्हें आगे बढ़ा सकता है। बस यही एक सिंपल चीज़ है। तुम्हें पता ही होगा श्रीनिवास कि रवि और मैं पिछले कई सालों से रोमांटिकली इन्वॉल्व थे, इसलिए हमारी ट्यूनिंग और केमिस्ट्री बहुत ही स्ट्रांग थी। इन बिटवीन द मास्टर्स क्विज क्वेश्चंस हम बहुत सारी मस्ती करते थे, एक दूसरे को फ्री कराने के लिए, एक दूसरे का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, वो भी अच्छे रीज़न के लिए। रवि और मैं एक दूसरे को ऐसा क्वेश्चन पूछा करते थे कि आज रात हम एक दूसरे के बारे में एग्जैक्टली क्या सोचा करेंगे, और उस वक्त हम गिवन द कंडीशन, गिवन द सिचुएशन, रवि मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा या एकता मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, उस हिसाब से उस क्वेश्चन को हम रिस्पॉन्ड करते थे। और वो सवाल और उनके जवाब बहुत बार हमने बहुत ही एकदम एक्यूरेटली दिए थे, और उसके बाद जो हमारी खुशी का अंदाज़ा था वो तुम भी लगा सकते हो। तो ऐसे ऐसे छोटे मोमेंट्स होते हैं जो हमें जीतने होते हैं, जो हमें प्रेशर से बाहर आने के लिए बहुत ही मदद करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें एज अ पार्टनर डेवलप करानी होगी, और उसके ऊपर ही हमें आगे बढ़ना होगा। क्यों, तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में श्रीनिवास? हाँ एकता, बहुत ही अच्छी सलाह दी तुमने। ये ट्यूनिंग तो है, केमिस्ट्री भी एक अलग बात है। जैसा कि तुमने कहा कि हमें अकेले अकेले इस चीज़ को लीड करना होगा, उसमें
उसमें जो सपोर्टिव रोल होगा उसका ट्यूनिंग होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कोई आंसर तुम्हें उस वक्त नहीं सूझ रहा है, अगर तुम्हारा पार्टनर उस वक्त उस आंसर को दे सकता है, उस वक्त तुम्हारी ये केमिस्ट्री उसमें काम आ सकती है। सो येस, आई एम टोटली एग्री विद दैट। रही बात अपने पार्टनर को मेंटली रिलैक्स करने की, यस, यू कैन डेफिनेटली डू दैट इन सेक्रेड मैनर एंड दैट टू इन अ फनी वे। सो येस, ये बात तो मैं मान ही लेता हूँ। और कहीं अगर तुम्हें कोई शांति की ज़रूरत है, मेंटल पीस की ज़रूरत है, मुझे तब वो कह देना, मैं तुम्हें तब परेशान नहीं करूँगा। और तुम अपना खुद का टाइम लेकर तुम्हारा माइंड टोटली ऑफ द ट्रैक रख के अपने आप को एक हौसला दे सकती हो। उसके बाद क्या, कि अपने अपने टाइम पर हम अपने अपने सेंसेस वापस लाकर अपना अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर तुम्हें मेरी तरफ से कोई इशू आता है या फिर किसी चीज़ में मेरा एफर्ट कम दिख रहा है, तो वैसे मुझे बता देना। मैं उसके ऊपर तुरंत स्ट्रैटेजी वर्क करके कुछ ना कुछ काम करके वापस अपना स्ट्रेंथ रिगेन करवा ही दूंगा। ये मुझे गाइडेंस तुम्हारी तरफ से चाहिए एकता। इसके बारे में मैं तुम्हारे ऊपर बहुत डिपेंड हूँ। तुम्हारा क्या कहना है इसके ऊपर? अरे डोंट वरी रे श्रीनिवास, ऐसा कोई डेफिनेट रूल नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि गिवन द सिचुएशन मैं भी प्रेशर में आ जाऊं, ये भी हो सकता है। तुम ऐसा मत सोचो कि मैं टोटली सुपीरियर हूँ इस सब में तुम्हारे से आगे। इसलिए मैंने यही कहा, ये सब गेम रिदम का है और हमें रिदम को लेकर ही आगे बढ़ना होगा। शायद ऐसा भी हो कि मास्टर्स क्विज शुरू होने के बाद शायद मेरा रिदम ना लगकर तुम्हारा रिदम बहुत ही अच्छा चले, तो मैं एज अ सेकेंड फिडल तुम्हें उसमें असिस्ट करूँगी। शायद ऐसा हो, ग्रुप स्टेज ख़त्म होने तक तुम्हारा मेंटल पेट्रोल पूरा ख़त्म हो जाए, देन आई कैन टेक ओवर एट द टाइम ऑफ नॉकआउट स्टेजेस। इट इज़ ऑल अबाउट दी रिदम गेम। कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है, समझो अगर मेरा रिदम चल रहा है, मेरा रिदम मास्टर क्विज ख़त्म होने तक चल ही जाएगा। इट इज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ग्रुप स्टेजेस और द नॉकआउट स्टेजेस। ऐसा भी हो सकता है कि पूरे स्टेजेस के लिए मेरा ही रिदम वर्क करेगा और तुम्हारा करेगा भी नहीं। ऐसे समय में हम वैसे भी आगे बढ़ सकते हैं। इस बारे में कोई टेंशन नहीं होगा। गेम है टाइम का। इसके लिए जो भी वो मोमेंट पे वो टाइम जीत पाएगा, वो ही एज अ विनर मास्टर्स क्विज को जीत पाएगा। ये बात तुम समझ लो। इसमें मैं भी हार सकती हूँ, तुम भी हार सकते हो, या फिर दोनों भी एक साथ जीत सकते हैं। इस बात को तुम अच्छी तरीके से समझ लेना। यस एकता, एब्सोल्युटली राइट। आई एम हैविंग इनफ कॉन्फिडेंस नाउ टू गो फॉर एग्जैक्ट प्रिपरेशन फॉर दिस मास्टर्स क्विज। हाँ, इस साल तुमने जो कहा वैसे ही होकर रहेगा। इस साल ACCS की ये मास्टर्स क्विज होगी। कोई भी कॉलेज ये मास्टर्स क्विज जीत नहीं सकता, ये बात तो अब तय ही है। लेकिन फिर भी हमें अपने आप को बैक करके ही आगे बढ़ना होगा। देखते हैं रिदम के हिसाब से हमारा परफॉर्मेंस कैसे आगे बढ़ता है, वैसे ही हमें काम करना होगा। लेट्स सी हाउ इट गोज। थैंक्स एकता फॉर शेयरिंग ऑल दिस इन डेप्थ एनालिसिस। आई एम नाउ फीलिंग टोटली कॉन्फिडेंट, totally prepared about the mindset, strategy part of it. Good that we can compete in totally challenging environment. That is how our character should be tested. लगता है एकेडमिक से हटकर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी इस मास्टर्स क्विज फॉर्मेट में। लेट्स सी हाउ इट गोज। अरे डोंट वरी श्रीनिवास, जैसा मैंने कहा, just back yourself, make peace with your mind, keep all things simple as far as possible. जितना तुम चीज़ें सिंपल रखोगे उतना ही इसमें आगे बढ़ पाओगे। जैसे कोई ज़्यादा प्रिपरेशन ना करना भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी इसमें। तुम्हारा क्या कहना है? हाँ हाँ, ये तो एकदम सच कहा तुमने। प्रिपरेशन ना करना भी एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी होती है, सच में।
है।